हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सफलता रत्नाकर फिर लौटी हूँ सक्सेस सी चैनल पर। गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 9 और ये हो गया है हमारे मैथ्स क्लासेस का टाइम। हम क्या पढ़ रहे थे, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। कल था मंडे से जो है हमारा टाइम एंड वर्क स्टार्ट हुआ था और आज है ट्यूसडे। तो आज जो है हम टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा था, जो पुराने बच्चे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं बता देती हूँ कि जो नए बच्चे हैं उन लोगों के लिए फर्स्ट पार्ट में हमने कंसेप्ट्स पढ़े थे और टाइप 1 से लेके टाइप 4 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम और नए टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम टाइप 5 पर पहुंचते हैं। और जो अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर वीडियो को पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें। तो जो हमारा टाइप 5 है उसका क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 तथा 40 दिन में करता है। ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। बताएं शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। देखिए, इसमें कुछ नए तरीके से, कुछ अलग तरीके से पूछ रहा है वो। आपने पिछले जो टाइप थे उनमें सीखा था कि वो कुछ अलग टाइप था, अब ये कुछ अलग टाइप है। तो इस तरीके से हमें कुछ बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं टाइम एंड वर्क में। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ए तथा बी किसी काम को 24 और 40 दिन में करते हैं। जैसे हम हर बार करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमारी नीड क्या है, काम। आखिर वो कितना काम, टोटल जो काम है वो कितना है हमारा। फिर हमें देखना है कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो निकाल लेते हैं कि ए जो है 24 दिन में पूरा काम कर सकता है और बी 40 दिन में पूरा काम कर सकता है। तो अच्छे से लिख लो, ए बी 24 और 40, ठीक है। अब टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। तो इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूँगी तो इसमें कॉमन क्या चीज़ दिख रही है, इनमें हम ऐसा क्या डाल सकते हैं जो दोनों में कॉमन है। 120 40 यानी 43 जब 120 आ जाएगा और 24 के पहाड़े में 120 आता है हाँ, 5 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो 120 आ जाएगा। तो 24 यानी कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 5, और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3। तो दोनों की हमारे पास एफिशिएंसी आ गई कि दोनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। फिर वो बोल रहा है कि ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किए। यानी कि पूरा काम जो है उसको ए कंप्लीट कर रहा है। ए ने करीब 18 दिन तक काम किया और अकेले काम किया, बी अभी साथ नहीं था उसके। तो ए 18 दिन तक काम करेगा। तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो 18 दिन में कितना करेगा, 18 को 5 से इंटू कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो 5 इंटू 18, तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 0 कैरी ऑन फॉर 5 1 जा 5, यानी कि 90 काम ए कंप्लीट कर चुका है। अब 90 काम कंप्लीट कर चुका है, टोटल काम हमारे पास कितना है, 120। तो टोटल में से हम 120 को माइनस कर देंगे तो जो बचा काम है वो आ जाएगा। उसके बाद वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि बताए शेष काम को बी कितना करेगा। 90 काम तो ए ने कर दिया, अब जो बचा हुआ काम है 120 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 30। यानी 30 काम करना है बी को। तो 30 को बी के काम से हम डिवाइड कर देंगे। बी एक दिन में कितना कर सकता है, 3 काम कर सकता है। तो 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बी कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में। यानी कि जो बचा हुआ काम है वो बी 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो हमारा जो आंसर है वो है 10 डे। ओके, अगला टाइप पर चलें। था ना ये सिंपल, बस आपको थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच लगाना है और आपको बस घुमा फिरा के उसका आंसर निकाल देना है। उसके बाद हम अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप क्या कह रहा है, अगला टाइप है ए तथा बी क्रमशः एक काम को 12-15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम ए और बी 12 और 15, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 60। ए कर सकता है 5 दिन में, क्योंकि 12 को 60 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, और बी कर सकता है 4 दिन, या 15 को 60 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। फिर बोल रहे हैं उन्होंने 7 काम आरंभ किया। ये अगला टाइप है। अब इसमें बोल रहे हैं 7 काम उन्होंने आरंभ किया, परंतु ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। मतलब 4 दिन बाद छोड़ा है, 4 दिन तक तो दोनों ने 7 काम किया होगा।
तो दोनों की साथ की टोटल इफ़िशियंसी कितनी है, 5 और 4 है, तो टोटल कितनी है, 9। तो 9 दिन में इन लोगों ने कितने काम किए होंगे, 9 दिन नहीं, सॉरी 9 काम इन लोगों ने किए 4 दिन तक। तो कितना काम कर चुका है ये लोग 4 दिन तक, 9 चुके 36, यानी 36 काम ये लोग कर चुके हैं। किस में से, 60 में से। 60 में से ये लोग 36 काम कर चुके हैं और हमें निकालनी है कि और आगे बाकी का बचा काम कौन करेगा। तो बताए शेष काम बी कितने दिनों में करेगा, यानी 36 काम ये दोनों कर चुके हैं। अब बचा कितना है, बचा है हमारे पास 24 काम। टोटल 60 में से 36 को माइनस करोगे तो बचा हुआ काम आ जाएगा। और बी का जो इफ़िशियंसी है वो कितना है, एक दिन में 4 बना सकता है। तो 4 के को 24 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि हमें निकालना है कि बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया, और बचा हुआ काम था 24, और बी जो है एक दिन में 4 काम कर सकते हैं, यानी 4 चेयर बना सकते हैं, 4 पेंसिल, जो भी काम है। तो वो कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। इसका सही आंसर है 6 डे, यानी कि 6 डे में वो बचा हुआ काम कर लेगा अकेले। ठीक है, ये था इसका आंसर, और ये था हमारा टाइप 6। अब हम चलते हैं टाइप 7 की तरफ। टाइप 7 में कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी किसी काम को 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, टोटल काम निकालना रहता है। तो हम सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे। तो ये ए कितना है 20 और बी कितना है 30। तो एलसीएम कितना ले सकते हैं हम, 60, और ए का आ जाएगा हमारे पास 3 और बी का आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, ये हमारे पास निकल गया है। अब दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, 5 दिन पहले एक कार्य करना छोड़ देता है। अब इसमें वो बोल रहे हैं कि काम समाप्त होने के 5 दिन पहले एक कार्य करना छोड़ देता है, यानी कि 5 दिन में एक कितना कार्य कर सकता था, 5 दिन में, एक दिन में 3 कर सकता है, तो 5 दिन में कितना कर सकता था, 15 कार्य कर सकता था वो आराम से, क्योंकि 3 पंजे 15, इन दोनों की इंटू करेंगे तो उसका काम निकल जाएगा। 5 दिन में वो 15 कार्य कर सकता था, यानी कि 15 कार्य बी को एक्स्ट्रा करना पड़ा, है ना। तो मैं 60 में क्या 15 जोड़ दूँ, 60 में अगर मैं 15 जोड़ दूँगी तो टोटल काम जो होगा 75 होगा, क्योंकि 5 दिन पहले तो ए ने बी को काम करवाया था। अब मैं टोटल काम कितना, क्योंकि उसने ए ने जो है कुछ बहाना करके छोड़ दिया होगा, तो उसका जो 15 काम वो कर सकता था, 15 काम और बढ़ गया। तो अब मैं ए को भी प्लस कर देती हूँ, 15 काम में प्लस कर दिया, तो 3 और 2 को 5 को प्लस करूँगी मैं, तो कितना आ जाएगा 5, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 15 दिन। बताएं काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा, तो कुल समय जो लगा है 15 दिन में। समझ में आया आपको। इसमें मैंने सिंपली क्या किया कि जो बी है 5 दिन पहले छोड़ने वाला था, तो वो 5 दिन में टोटल कितना काम कर सकता था, 15 काम कर सकता था। अब 15 काम उनके ऊपर और बोझ बढ़ा देते हैं हम, तो जो, क्योंकि स्टार्टिंग उसने कब तक की और बी ने कब तक काम किया ये हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास ये है कि बी का जो ए का जो है 15 काम एक्स्ट्रा और बढ़ा देंगे, और ए प्लस बी दोनों को प्लस, जो टोटल वर्क है उसमें 15 प्लस करने के बाद ए प्लस बी को दोनों को प्लस करने के बाद हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कि ए के 5 दिन पहले छोड़ने के बाद टोटल कितना समय लगा। ठीक है, तो 75 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो 15 दिन आया। 15 दिन जो है इनको टोटल समय लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला टाइप देखते हैं, ए बी सी। अब देखो यहाँ पर 3 लोग आ गए हैं, ए बी सी। सबसे पहले चलो हम टोटल वर्क ही निकाल लेते हैं। ए बी सी कितना है, 10, 20 और 30, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा इनका 60। इसका आएगा, ए करता है 6 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 3 दिन में, मतलब 3 वर्क करता है, और सी करता है 1 दिन में 2 वर्क। तो ये हमारे पास निकल आया टोटल वर्क और तीनों की इफ़िशियंसी। फिर वो बोल रहे हैं कि यदि तीनों काम करना शुरू करें, तीनों ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ए काम पूरा होने के 1 दिन पहले तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दें, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। सेम टू सेम हम इसमें वही अप्रोच निकालेंगे कि ए ने 1 दिन पहले छोड़ा तो वो 1 दिन में कितना काम कर सकता था, 6 काम कर सकता था। बी ने 3 दिन पहले छोड़ा तो बी 3 दिन में कितना काम कर सकता था, 9 काम कर सकता था, क्योंकि बी की इफ़िशियंसी कितनी है 3 है, तो 3 की इफ़िशियंसी 3 दिन में कितनी चेयर बनाएगा, 9 चेयर बनाएगा। इन दोनों को प्लस कर दो, यानी कि इतना काम और बढ़ गया, क्योंकि इन लोगों ने छोड़ दिया था। तो 9 और 6 कितना होगा 15, यानी कि 15 काम और बढ़ गया है। और हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितना है 60 है,
तो टोटल वर्क 60 है, 60 में 15 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 75। यानी कि अब हमारे पास इनके छोड़ने के बाद हमने 75 काम मान लिया है और अब तीनों को हम एक साथ दिमाग में सपोज करके जुटा देते हैं। तो तीनों की वैल्यू कितनी थी, एक 6 दिन में कर रहा था, एक 3 दिन में कर रहा था, एक काम एक ए कर रहा था एक दिन में 6 काम, बी कर रहा था एक दिन में 3 काम और सी कर रहा था एक दिन में 2 काम। तो इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 2 11, यहाँ पर आ जाएगा 11। अब इसको डिवाइड करो 11 से तो ये हो जाएगा 11 6 66, यहाँ आ जाएगा बच्चे 9 और ये 9/11। यानी कि 6 सही 9/11 दिन में ये लोग हैं पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें यही तो पूछ रहे, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। आ रही है बात समझ में? अगर नहीं आ रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से सुनिए ध्यान से और देखिए तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। ए बी तथा सी किसी काम को 10 दिनों में, 15 दिनों में तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो वही बात, सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कितना आ जाएगा ए बी सी का, 10 15 12। अब तो आपको एलसीएम भी रटा गया होगा क्योंकि ज़्यादातर आप वैल्यू देख रहे हो ये कि ये जो है पुट होती जा रही है और एलसीएम क्या आ रहा है बार बार 60। कभी कभी कुछ अलग आ जाता है लेकिन ज़्यादातर देखिए ये आ रहा है, ये 6। और ये मन से मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, ये मैंने बुक से उठाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो और 15 का ये आ जाएगा 4 और 12 का आ जाएगा ये 5, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है यदि तीनों एक साथ काम का आरंभ करें लेकिन ए कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। अभी उसमें बता रहे थे कि दोनों काम समाप्त होने के पहले इतने दिन छोड़ देते हैं। अब इसने बता दिया कि ए ने इतने दिन तक काम किया, उसके बाद फिर बी ने इतने दिन तक छोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि ए ने इतने दिन तक काम किया, उतना काम हम माइनस कर देंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है और ए ने कितने दिन तक कार्य किया, शुरू होने के 2 दिन बाद। यानी कि काम शुरू हुआ उसके 2 दिन बाद उसने कार्य को छोड़ दिया, उसने 2 दिन बाद कार्य को छोड़ा। तो हम ए का निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हमारे पास क्या था 60 और यहाँ साइड में लिख लेते हैं। ए की एफिशिएंसी थी 6, बी की थी 4 और सी की थी 5, ठीक है। अब देखते हैं कि 60 तो टोटल वर्क है। अब 60 में से ए ने किया 2 दिन काम, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, यानी कि 2 दिन उसने काम किया तो कितना काम कर लिया उसने 12। 60 में से 12 काम ए ने तो कर दिया था। फिर वो बोल रहा है कि बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। सबसे पहले तो क्या करो, जो ए ने काम कर लिया उसे माइनस कर दो, इतना काम हमारा हो गया, ठीक है। 60 में से हम 12 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8 और 5 में से गया 4, 48 काम। यानी कि हमारे पास अभी कितना काम बचा है, 48 काम बचा है। अब बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ दे। अब देखिए, अब ए को भूल जाइए, अब बी और सी हमारे पास बचा है और टोटल वर्क हमारे पास है 48, ठीक है। अब 48 में से बी ने 1 दिन पहले छोड़ दिया और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, यानी कि वो 4 काम कर सकता था। यानी कि जो 48 टोटल था उसमें 4 काम और बढ़ा देते हैं हम, तो 48 में हम 4 काम और बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 52। अब बी और सी को प्लस कर दो, इन दोनों की एफिशिएंसी जो है इनको प्लस कर लो। 5 और 4 कितना होगा 9। अब 52 को 9 से डिवाइड कर दो तो ये चला जाएगा 9 एकम 9, ये चला जाएगा आपका 9 पंचे 45, ठीक है। 9 पंचे 45, कितना बचेगा 5 और 2 7, यानी 7/9। तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 सही 7/9। ये तो आ जाएगा। और 2 दिन जो ए ने काम किया था तो वो भी इसमें प्लस कर दो, तो 7 सही 7/9, ये जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। इतने दिन इन्होंने काम किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला टाइप है, अब ये थोड़ा सा अलग टाइप हो गया। अभी तक हम एलसीएम ले रहे थे, ए बी पढ़ रहे थे, अब हम थोड़ा सा फॉर्मूला बेस पढ़ेंगे। इसमें कुछ फॉर्मूला माना नहीं, बस 2-3 टिप्स बता दूंगी, बस ये कंप्लीट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें लिखा है 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो 36 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब ये आदमी औरत वाले, अब ये और थोड़ा सा जो है टाइप बढ़ते जाएंगे और टाइम एंड वर्क के थोड़े से जो डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन है अब ये टाइप में आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला रखना है, जैसे आदमी है M1, ठीक है, और उसके बाद दिन दिया है तो इंटू D1, और अगर कुछ आवर वगैरह दिया हो तो इंटू H1, और जो भी बाकी की चीज़ें आएंगी वो आपकी आएंगी नीचे, यानी कि वर्क या फिर कुछ भी
या रुपए वगैरह दे दिए तो वो नीचे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और इक्वल्स टू में सेम टू सेम यही फॉर्मूला अपनाना है आपको, और जो इस तरफ से पूछ रहे हैं उनको लिखना है M2 D2 H2, जो जो इसमें दिया हुआ है वो आपको लिखना है। तो देखिए अब आदमी है, दिन है, इधर भी आदमी है और दिन पूछ रहा है, और काम इसमें दिया है वही का वही, यानी कि हम काम को एक मान लें, एक मान लेंगे हम काम को, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर ऊपर 15 × 24, और नीचे काम मांगेंगे, काम लिखेंगे हम, तो काम को एक मान लिया हमने। फिर इस तरफ में लिखते हैं 36, और दिन तो वो पूछ रहा है तो दिन को हम x मान लेते हैं और काम नीचे। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, ये 36 है, एक से तो एक कैंसिल कर दूँ, ये 36 है, ये 36 को मैं यहाँ नीचे ले आती हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा x बराबर 15 × 24/36, ठीक है। तो ये चला जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 कम 3, 3 पंचे 15 और 5 दूनी 10, यानी कि x बराबर जो वैल्यू हो जाएगी 10 दिन। जो इसमें पूछ रहा था कि कितने दिन करेंगे 36 आदमी उसी काम को, तो 10 दिन में, ये आपका आंसर है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, वो भी आप करके देखिए। इसमें क्या बोल रहा है कि 5 आदमी 12 दिन में 60 रुपये कमाते हैं, तो 6 आदमी 20 दिन में कितना रुपये कमाएंगे। अब देखिए मैंने क्या बोला था, अगर आदमी आता है यानी कोई भी व्यक्ति आते हैं, दिन आते हैं या घंटे आते हैं, तो इसे आपको ऊपर लिखना है, और जो भी काम पूछ रहा है या रुपए बता रहा है, जो भी XYZ व्यक्ति, दिन और घंटे के अलावा जो भी बता रहा है वो सब नीचे आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है रुपए है, रुपए हमारी ऊपर वाली कंडीशन में तो आएगा नहीं, तो हम रुपए नीचे वाले में डालेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 5 आदमी है, इंटू का निशान आपको लगाना है, 12 दिन है, अब 60 रुपये है, तो इसे उस ऊपर नहीं लिखना है, इसे लिखना है आपको नीचे। उसके बाद वो बोल रहा है कि 6 आदमी, लिख दिया हमने 6। फिर वो बोल रहा है 20 दिन, ऊपर ही लिख दिया हमने 20, क्योंकि दिन है ये। कितने रुपये कमाएगा, तो रुपये हमारा का आएगा नीचे आएगा, और कितने कमाएगा हमें नहीं पता है, तो इसे हम x मान लेंगे। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, ये चला जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। ये चला जाएगा 30 बार में, ये चला जाएगा 6 बार में, और ये इधर चला, इससे इंटू हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 120, यानी कि वो कितना रुपये कमाएगा, 6 आदमी 20 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, 120 रुपये कमाएंगे। इसी टाइप के जो है और भी क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए कल लेके आऊँगी। उसके बाद फिर हम और अगला टाइप पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। मंडे ट्यूसडे जो है मैथ्स की क्लास होती हैं, लेकिन कल वेडनेसडे और परसों थर्सडे जो है आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस है मैथ्स की, ठीक है, जिसमें हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ही लगाएंगे। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो है अभी आपके और लंबे चलने वाले हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब, आपको ट्रिक ही पता नहीं चलेंगी, क्योंकि इसमें हर टाइप में हर अलग अलग ट्रिक का यूज़ किया जाता है। तो आपको क्या करना है, अब अपनी मैथ्स की बुक उठानी है, और इसमें इस टाइप के जितने टाइप आप पढ़ चुके हैं उन टाइप के आपको वो टाइप आपको ढूंढ के उसके क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आप बेसिक से अभी पढ़ना स्टार्ट किए, अगर आपको आते हैं तो आप पूरे क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन जो टाइप आपने अभी तक इस वीडियो में नहीं पढ़ा और आपको नहीं आता है तो वो क्वेश्चन आप मत लगाइएगा, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा। अगर वो टाइप हो जाए तो आप लगाइएगा, ठीक है। बाकी जितने टाइप हो चुके हैं उसकी क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए, जितने हो सके उतने लगाइए, यहाँ तक कि अपने मन से कुछ वैल्यूज़ पुट कीजिए, उसका एलसीएम निकालिए और अपने मन से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। और साथ ही साथ मैथ्स के लिए कुछ ट्रिम, मतलब अपने माइंड को ट्रिम करने के लिए कुछ चीज़ें लगाती रहा कीजिए, जैसे कुछ टेबल्स रहते हैं, जैसे कभी कभी मन में ही कुछ इंटू वगैरह कीजिए, प्लस कीजिए, स्क्वायर निकालिए, जैसे मन में सोच लिया कि 12 × 15 इंटू ये इंटू गिरे, ऐसे माइंड को जो है रिफ़्रेश करती रहिए, माइंड को थोड़ा शार्प कर दीजिए, तो उससे जो है मैथ्स में जो है आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम मिलेंगे कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए और क्वेश्चंस लगाइए, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वैकेंसी तो आ गई है, तो अब आपको तैयारी जम के करनी है। तो हम मिलेंगे कल सुबह फिर 9 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, और मन लगा कर पढ़िए।